नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा में वीर विट्ठल भाई पटेल की शताब्दी वर्षगांठ पर ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन। दिल्ली विधानसभा में वीर विट्ठल भाई पटेल भारत के प्रथम निर्वाचित स्पीकर की शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू उपस्थित रहे। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद प्रवेश साहिब सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा वीर विट्ठल भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। इसके पश्चात उनके जीवन, लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय संसदीय प्रणाली में उनके अद्वितीय योगदान पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। यह प्रदर्शन भारत के स्वशासन और लोकतांत्रिक इतिहास की प्रेरणादायी यात्रा को दर्शाती है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने उद्घाटन सत्र के संबोधन में वीर विट्ठल भाई पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस न केवल एक स्मरणोत्सव है, बल्कि ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर है। उन्होंने पटेल के नेतृत्व और उनकी निष्पक्षता को रेखांकित करते हुए कहा कि उनकी विरासत आज भी विधायी कार्यों में मार्गदर्शन प्रदान करती है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में वीर विट्ठल भाई पटेल के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, वीर विट्ठल भाई पटेल जी केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। उनका निर्वाचन मात्र एक प्रतीकात्मक विजय नहीं था, बल्कि यह हमारे सुशासन के राष्ट्रीय सफर में एक मील का पत्थर था। आज से 100 साल पहले जब उन्होंने स्पीकर पद की शपथ ली थी, तब ये भारत की स्वतंत्रता और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। गुप्ता ने यह भी जोड़ा कि पटेल की निष्पक्षता और संसदीय मर्यादाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी प्रेरणा का स्रोत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं दिल्ली के युवाओं से विशेष आग्रह करती हूँ कि वे विट्ठल भाई पटेल की गौरव गाथा प्रदर्शनी अवश्य देखें। यह प्रदर्शनी न केवल उनके जीवन और कार्यों को दर्शाती है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की प्रेरणादायी यात्रा को भी आत्मसात करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने युवाओं से इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारत के संसदीय इतिहास को समझने और उससे प्रेरणा लेने की अपील की। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के विधानसभा अध्यक्षों और संसदीय विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिन्होंने संसदीय प्रक्रियाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और विधायी सुधारों पर विचार विमर्श किया। इस आयोजन ने न केवल वीर विट्ठल भाई पटेल की विरासत को सम्मानित किया, बल्कि भारत की संसदीय प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों को भी प्रोत्साहित किया। ये आयोजन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा, जो न केवल अतीत को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि भविष्य की संसदीय प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में भी एक कदम है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच में, मैं चाहूंगी कि पूरा सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन करे माननीय जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर न केवल कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करी, बल्कि विधायकी में, उसकी गरिमा में, लोकतंत्र में आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपकी उपस्थिति हम सबको वो मनोबल देती है। मैं स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी का, जो आज हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे प्रिय माननीय उपराज्यपाल जी विनय कुमार सक्सेना जी, जो आज यहाँ उपस्थित हैं, और आज के इस कार्यक्रम का आयोजन और विजन देने वाले हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आदरणीय सभी सांसदों का, हमारे माननीय विधायकों का, और देश के कोने कोने से आए, प्रत्येक राज्य से आए हुए माननीय स्पीकर महोदय और डिप्टी स्पीकर महोदय और सभी सेक्रेटरी गण। आज का दिन हमारे लिए लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन है। वो दिन जहां 100 साल पहले
एक भारतीय ने इस विधानसभा परिसर में ब्रिटिश काल में पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय मूल का इस विधानसभा का अध्यक्ष बना। पूरे 100 साल का समय उसे बीता। मैं समझती हूँ कि वो पहली लॉ थी जो हर भारतीय के दिल में जली होगी कि हाँ, इस ब्रिटिश काल में भी भारतीय अपनी आवाज उठा सकता है और सदन के इस पटल तक पहुंच सकता है। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान किरण रिजिजू जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना जी और आज देश भर से पधारे हुए विधान सभाओं के, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, दिल्ली के सभी चुने हुए मंत्रीगण, सांसद महोदय, विधायक, पूर्व सांसद और उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक प्रकार से मणिकंचन योग है। एक और तो आज ही देश के विधायी इतिहास की शुरुआत जिस दिन हुई, इस दिन आज जहां हुई वही सदन में उपस्थित हुए हैं। आज के ही दिन महान स्वतंत्रता सेनानी विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनने की से भारतीय द्वारा हमारे विधायी इतिहास की शुरुआत हुई और आज देश भर की विधायिका को संचालित करने वाले सभी स्पीकर्स, डेप्यूटी स्पीकर और विधान परिषद के भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आज यहां पर उपस्थित हैं। तो एक प्रकार से स्वर्णिम इतिहास से लेकर स्वर्णिम भविष्य की रचना करने वाली पूरी विधायी व्यवस्था आज इस ऐतिहासिक सदन में उपस्थित है। हम सब के लिए गौरव का विषय है कि आज वीर विठल भाई झवेर भाई पटेल को पहले भारतीय अध्यक्ष बनने के 100 साल के उपलक्ष्य में आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। मगर जब इस सदन में हम बैठे हैं, हमने ये भी याद रखना चाहिए, इस सदन में भारत के आजादी के आंदोलन के कई गणमान्य वरिष्ठ नेतृत्व ने विधायक नाते अपना योगदान दिया है। महामना मालवीय जी करीब 20 साल इस सदन के सदस्य रहे हैं। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी, लाल बाल पाल की त्रिपुटी में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, ऐसे लाला लजपत राय, देश बंधु चित्तरंजन दास, कई सारे महानुभावों ने अपने अनेक वक्तव्यों से इस सदन के अंदर देश की जनता की आजादी की उत्कंठता, आजादी के लिए इनकी जो एक आस थी, वो आस को शब्दों के माध्यम से देश के सामने रखने का काम करा। दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए मनोज सलूजा के साथ अशोक निर्भय की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।